हेलो भैया। तो आज हम लोग करें क्लास 11 का चैप्टर ऑसिलेशन। तो हम लोग समझते हैं कि ऑसिलेशन के अंदर क्या हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक का बात करेंगे, वो होगा पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑसिलेशन के बारे में समझ लेते हैं कि आप लोगों ने ऑसिलेशन के बारे में समझते हैं कि एक क्या है, पेंडुलम वगैरह है। एक में हम लोग क्या है, एक मीडियम ले लेते हैं और ये थोड़ा कुछ समय के बाद यहाँ जाता है, फिर यहाँ से लौट के आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर लौट के आता है। तो ये क्या होता है, ऑसिलेशन होता है बेसिकली। हम लोग कहें तो अगर एक पेंडुलम इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब हम लोग बात करें पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक समय एक कोई मोशन जो एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद अपने आप को खुद को रिपीट करता है, वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, जैसे ये सन है, मान चलिए ये सन है, तो हमारी अर्थ है, इसका 365 दिनों में इसका जो रोटेशन है वो कंप्लीट कर लेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, दोबारा से रोटेट करने लगेगा। तो जो एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद क्या करता है, खुद को रिपीट करता है, वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। और हम लोग दूसरा एग्जांपल ले यहाँ पे, जैसे कि इसमें दिया भी गया है कि एक सुई होती है, एक मतलब 12, एक घड़ी के अंदर 12 बजते हैं और 12 बजने के बाद वो फिर से खुद को रिपीट करने लगती है। तो इसमें क्या होता है, यही पीरियोडिक मोशन होता है। और यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दिए गए हैं कि यहाँ पे मरकरी जो प्लेनेट है उसका रेवोल्यूशन का टाइम दे दिया गया है और यहाँ पे लिखा है हैंड क्लॉक का वही वाला फिर सीन है कि मोशन ऑफ द अर्थ और मोशन वो जो अब मून है वो भी हमारा अर्थ का चक्कर लगा रहा है, उसके बारे में दे दिया गया है। तो यही लिखा है कि अब हम लोग थोड़ा रीड कर ले रहे हैं यहाँ पे पीरियोडिक मोशन क्या होता है। जैसा कि मैंने समझा तो दिया ये पहले ही से, और थोड़ा रीड कर ले रहे हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली जो ऐसा कोई मोशन जो अपने आप को खुद को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, वही पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन होता है। और smallest interval of time after which motion is repeated is called time period। तो smallest interval of time जिसके बाद क्या और मोशन रिपीट हो जाए उसे यही टाइम पीरियड कहते हैं। इसके टाइम पीरियड मोशन के एग्जांपल क्या क्या होंगे, द मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज एन elliptical orbit is period, this period of revolution of mercury। जैसे मरकरी एग्जांपल दे दिया कि इन्होंने के 87.97 डेज में ये अपना जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट कर लेता है, मतलब चक्कर लगा लेता है। मोशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक इज पीरियोडिक, क्लॉक की बात कर रहे हैं वही फिर से। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज पीरियोडिक, इस टाइम पीरियड इज 27.3 डेज। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो जो चैप्टर है काफ़ी छोटा छोटा है, मैं ये वाला जो क्लास 11 का जो चैप्टर है ऑसिलेशन, इसको मैंने थोड़े छोटे छोटे वीडियोस में बनाया है। तो आप लोगों को अगर आगे की वीडियो देखने हो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो उसमें डला होगा ऑसिलेशन क्लास 11, तो प्लेलिस्ट डली होगी तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा आपको। और बाकी के क्लास 11 UPSC SSC बैंकिंग जितने भी एग्ज़ाम की आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, सबके सब इसमें मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो मेरा मेथड। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो क्या कह सकते हैं, आप लोग की मर्जी है, जाइए।